हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहस स्वागत है। आज हम वर्ग पत्रिका के बारे में आगे चर्चा करेंगे और एक महत्व की पत्रिका है D27 मीन्स की 30 डिग्री की जो एक राशि होती है, इसके 27 भाग जो हम 27 नक्षत्र में बांटते हैं, उसी प्रकार 30 अंश को हम 27 भागों में बांट देने से जो पत्रिका बनेगी, इससे D27 या सप्तविशांश या नक्षत्रमांसा या तो भामशा पत्रिका कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है। और जो हम राशि चक्र में 27 नक्षत्र देखते हैं, 13 अंश और 20 कला का, यहाँ 30 डिग्री का 27 भाग है। और ये एक भाग आएगा जो वो 1640 मीन्स 1 डिग्री 1 अंश 6 कला और 40 विकला। इसी प्रकार जो 27 भाग बनेंगे वो 27 नक्षत्र की तरह ही माना जाएगा। और एक राशि के 27 भाग, जो 27 नक्षत्र हमारे शरीर में प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस पत्रिका को ज्यादातर ग्रह से भी आकलन किया जा सकता है कि जो स्पष्ट ग्रह के जो ये 27 भाग आए, इसमें कौन सा नक्षत्र आता है और वो नक्षत्र से हम वो ग्रह पत्रिका में निश्चित कर सकते हैं कि ये ग्रह दुर्बल है या तो निर्बल है। और इससे हमें शारीरिक शक्ति, हमारी आरोग्य, मानसिकता और आध्यात्मिकता की निर्बलता या प्रबलता देखा जा सकता है। और आयुष्य के बारे में भी हम सटीक अपना स्वास्थ्य के बारे में खासकर तो ज्यादा जानने के लिए ये पत्रिका देखी जाती है। तो आइए चलो दोस्तों, ये हम नक्षत्र मानसा पत्रिका कैसे बनती है और बाद में एग्जाम्पल के साथ हम इसे कैसे देखा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो वैसे मैंने पहले भी बताया कि 30 डिग्री के 27 भाग, तो एक भाग 1, 6 और 40 कला का आएगा। मीन्स की 1 अंश 6 कला और 40 विकला का आएगा। इसको ये एक भाग जो आया, इसको हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तीसरा भाग है वो खत्म कहाँ होता है, 3 डिग्री 20 कला और 0 भी कला। मीन्स कि ये सप्त विशांश पत्रिका है। इसके 3 सप्त विशांश से 3 भागों से एक नवांश बनता है। और इसी प्रकार नवांश भी देखा जाता है। ये 3 सप्तविशांश बराबर एक नवांश है। और 3 नवांश से 10 डिग्री पे यहाँ खत्म होता है, तो ये एक देशकोण भी हो सकता है। तो रिसर्चर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है कि बहुत ही यहाँ गहन पत्रिका है। सो जन्म समय में थोड़ा भी डिफरेंस हो जाएगा तो लग्न अलग आ जाएगा, ये खास यहाँ ध्यान रखना चाहिए। और जिसका जन्म समय फिक्स एकदम करेक्ट हो, इसी को ही ये सब वर्ग पत्रिका जो बड़ी होती है D27, 40, 45, 60, ये सब एक्यूरेट आती है। नहीं तो जन्म समय में थोड़े भी प्लेसिंग होगा तो ये पत्रिका में भविष्य कथन में गलत होने का बहुत ही चांसेस रहता है। तो पहला भाग आया, दूसरा भाग आया और तीसरा भाग से एक नवांश बनते हैं और 3 नवांश से एक देशकोण बनता है। सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वें भाग में ये सप्तविशांश से एक देशकोण भी पूरा होता है। तो ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियों में जो पहला भाग होता है, या तो हमारा जो स्पष्ट ग्रह है वो कौन से भाग में आता है, बाद में वो पृथ्वी तत्व है या तो वायु तत्व है या जल तत्व है, वो तत्व देखना पड़ता है और तत्व के अनुसार इसका भाग आता है। जैसे कि कोई अग्नि तत्व की राशि हो, मीन्स की मेष, सिंह और धनु,
तो इसका पहला भाग मेष राशि से शुरू होगा और क्रमशः ऐसा आएगा। जहां अपना स्पष्ट ग्रह या लग्न हो वो कौन से भाग में आता है, और जो अग्नि तत्व की राशि होगी तो इसका मेष से क्रमांक चालू होगा और यहाँ वो ग्रह रख सकते हैं। बाद में पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 वो कर्क से चालू होगा, कर्क से शुरू होगा। बाद में वायु तत्व की जो राशि है वो तुला से भाग शुरू होगा और मकर से जो जल तत्व की राशियां है 4, 8 और 12 वो मकर राशि से इसका जो शुरुआत होगी और बाद में तो क्रमशः इसका भाग आप आएगा। तो जो भी ग्रह होगा, सपोज कि कोई 9 डिग्री का ग्रह है तो यहाँ आएगा 8:53 से 10 में, तो ये भाग आया। और अगर जो जल तत्व की राशि है तो ये मकर से शुरू होगी और अग्नि तत्व से होगी, तो यहाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और ये धनु में ये 9 डिग्री का ग्रह अगर अग्नि तत्व का या लग्न हो तो आएगा। इस तरह ये जल तत्व की लग्न और राशि होगी तो वो मकर से शुरू होगा और इस तरह हम 27 भाग पार्ट जो है वो एक सर्रा 1, 6 और 40 डिग्री है वो ऐड करने से 27 भाग बनेंगे और इस तरह ये D27 पत्रिका का लग्न और जो ग्रह होते हैं वो रखे जाते हैं। आजकल तो इतनी कोई मेहनत करता नहीं है, सॉफ्टवेयर में रेडीमेड आ जाता है, इसलिए कोई किसी को आई थिंक मुसीबत नहीं होगी निकालने में। रेडीमेड 27 डिग्री सप्तमिशांश पत्रिका या नक्षत्र मांसा या तो भौमांश पत्रिका कहा जाता है। अब इसे देखने का कैसे, या वह पत्रिका जो ये है वो कैसे देखी जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पत्रिका में ये इसके देवता भी होते हैं और वैसे इसका नक्षत्र का भी आप आकलन कर सकते हो क्योंकि ये 27 भाग है। तो यहाँ पहला सपोज की देखा जाए तो पहला भाग अश्विनी नक्षत्र का आएगा, बाद में अश्विनी के बाद जो भरणी, बाद में कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष और बाद में आएगा आद्रा। इसी प्रकार सभी ये भाग होते हैं, वो ये एक एक भाग का एक 27 जो है वो नक्षत्र यहाँ आ जाएंगे और कौन सा ग्रह आपकी पत्रिका का लग्न या तो कोई स्पष्ट ग्रह वो कौन से नक्षत्र का आकलन करता है या तो इसमें आता है वो देखना पड़ेगा। और सपोज कि ये केतु का नक्षत्र है तो ये भाग आपको पत्रिका में देखना पड़ेगा और इसी से आपका ग्रह जो है वो निर्बल है या अशुभ है या तो एकदम बली है, इसका शरीर स्वास्थ्य तंदुरुस्ती के लिए या तो कौन सा पार्ट में आपके शरीर के कौन से अंग में बुरा होगा या बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त भाग होगा, वो इसी का आकलन करता है। और आप सभी लोग तो जानते हैं कि शरीर खलु धर्म साधनम, मीन्स कि ये शरीर है वो बहुत ही अत्यंत सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन होता है वो शरीर सुख होता है। और शरीर की जो तंदुरुस्ती है या तो स्वास्थ्य है इसका आकलन करने के लिए नक्षत्र मांसा पत्रिका देखी जाती है। ये नक्षत्र से भी विचार कर सकते हैं या तो इसके देवता होते हैं 27, तो पहले भाग का अश्विनी कुमार होगा, दूसरा यम होगा, तीसरा अग्नि होगा। इस प्रकार देवता के आकलन से भी इसका पत्रिका में हो सकता है।
और हमारे शास्त्रों में इसी तरह भी किया है। और नक्षत्र से भी देख सकते हैं कि कौन सा जो भाग है वो यह लग्न है वो कौन से नक्षत्र में है, और इसका अधिपति जो 27 पत्रिका में बुरी तरह निर्बल हुआ है या अशुभ हुआ है, अशुभ संबंधों के साथ हुआ है, तो जरूर ये भाग में या तो ये नक्षत्रपति जो ग्रह है इसका आकलन अशुभ या शुभ संबंध से आपका स्वास्थ्य पर जो असर हो सकता है। जैसे कि इस नक्षत्र का भरणी का शुक्र है, तो शुक्र शरीर की बहुत ही अच्छी सुंदरता देता है। तो लेकिन अच्छी सुंदरता के लिए नक्षत्र मांस पत्रिका में शुक्र उच्च का स्वगृही होना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सी पत्रिका देखी तो मंगल जोश और प्राण शक्ति का ऊर्जा का ग्रह है, वो स्वगृही हो या तो उच्च का हो, तो ये शरीर में प्राण शक्ति और मंगल जोश बहुत ही देता है। और ऐसी पत्रिकाएं बहुत मैंने देखी। तो इसी प्रकार आप सभी ग्रह के बारे में शरीर स्वास्थ्य के साथ इसे नक्षत्र या ग्रह से जोड़ सकते हैं और अपनी 27 पत्रिका जो नक्षत्र मांसा है इससे अपने शरीर तंदुरुस्ती स्वास्थ्य का आकलन या तो आयु का भी आप आकलन कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर मैं ग्रहों से ही लूंगा क्योंकि ग्रह से हम देखने की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए नक्षत्र मांस पत्रिका में अगर जो लग्न बहुत ही बलवान होता है, 6-8 बार में इसका लग्नेश नहीं होना चाहिए, तो तंदुरुस्ती का या तो स्वास्थ्य का अच्छा सेहत का अच्छा लाभ मिलता है। वैसे नक्षत्र मांस पत्रिका में लग्न और लग्नेश और इस कोई अशुभ संबंध से नहीं बुना हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ज्यादातर लोगों में ज्यादातर 50 के बाद ओवर एज के बाद ये स्वास्थ्य के साथ क्या हो सकता है वो नक्षत्र मांस पत्रिका, भौमशा पत्रिका, सप्तविशांश पत्रिका से देखा जाता है। इसमें अगर जो सूर्य जो एक सामान्य स्वास्थ्य देता है, हड्डी, हृदय, दाहिनी आंख, ज्वर, सिर दर्द और जलना, आग से जो होता है संबंध रोग का, वो सब सूर्य की पोजीशन नक्षत्र मांस पत्रिका में देखना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। वैसे नक्षत्र पत्रिका में चंद्रमा मानसिकता के और बहने वाले द्रव्य, शरीर में मति भ्रंश, रक्तचाप, शरीर में पानी का असंतुलन, ये सब चीजों के साथ या अंगों के साथ चंद्रमा का जो नक्षत्र है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मंगल को तो मैंने अगले बताया, जोश और प्राण शक्ति का अच्छा है आपकी नक्षत्र मांस पत्रिका में तो अच्छा सुख मिलेगा। बाकी अस्थि मज्जा, सिर दर्द, सिर, हेमोग्लोबिन, दुर्घटना, सर्जरी, आध्यात्मिक आपकी वो प्यास होती है, अत्याधिक प्यास से होने वाले रोग भी हो सकते हैं। बुध त्वचा, फेफड़ा, नाक, गला, दोषपूर्ण वाणी, नर्वस सिस्टम, ये सब चीजों बुध की दूषितता से देखा जाता है। बुध के साथ अगर राहु, केतु, शनि का नक्षत्र मांस पत्रिका में आपकी पत्रिका में जो योग हुए हैं वो हम अलग देखते हैं। ये स्पेशल पत्रिका स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और शरीर के कोई पार्ट जो होते हैं निर्बल है या तो एकदम सक्रिय है या तो एकदम बलवान है, बली, वो इसका आकलन करने के लिए नक्षत्र मांस पत्रिका देखी जाती है। तो गुरु, मधु प्रवेश, लीवर, चर्बी, मोटापा, कान का जो विषय के जो रोग होते हैं वो गुरु की प्रबलता या निर्बलता नक्षत्र मांस पत्रिका में देखनी चाहिए। या तो अष्टमेश या व्ययस के साथ संबंध हो गए तो भी ये सब रोग या पार्ट हो सकते हैं। शुक्र यौन प्रणाली, मूत्र रोग, प्रजनन तंत्र, चेहरा, किडनी, मधुप्रमेह, शरीर की सुंदरता, ये सब चीजों के साथ संबंध रखता है। जैसे कि शनि वायु रोग, गैस, ट्यूमर, लकवा, कैंसर, मलाशय, ये सब रोगों के लिए या इसका प्रतिनिधित्व करता है। और राहु तो शनिवत है और केतु मंगल के
कुजवत केतु, इस प्रकार गिनना चाहिए। या तो राहु केतु जो भी ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, जो राशि के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राशि के अंगों के अनुसार, नक्षत्र अनुसार देखना चाहिए। लेकिन राहु जिसके साथ जुड़ता है वो आसानी से नहीं मिटने वाले दर्द और राहु की असर वाले ग्रह जो होते हैं, इसके अधीन प्रतिनिधित्व वाले अंग बुरे होते हैं या स्वास्थ्य अपना बिगड़ सकता है। और केतु अनिश्चित का कारण है और आसानी से जो मिटने नहीं वाले हैं और तुरंत अचानक डिटैच करने वाले जो रोग होते हैं अपने शरीर से, जैसे एकदम कोमा में जाना, या तो अचानक सी दुर्घटना हो जाना या अनिश्चित कारण, ये डॉक्टर लोग भी जान नहीं सकते हैं, ऐसे दर्द भी दे सकता है। तो इसी तरह हम नक्षत्र मांस पत्रिका में जो 27 भाग आए हैं, इसको 27 नक्षत्र से जुड़ाने के, अश्विनी से रेवती तक वो ग्रह आपका कौन से नक्षत्र में आता है, जो हमारे पत्रिका में स्पष्ट ग्रह है वो जो नक्षत्र में रहा है, इसको यहाँ नहीं लेना है। लेकिन कौन से पार्ट में ये 27 भाग आते हैं एक राशि के, इसमें भी इसका नक्षत्र होता है या तो इसके देवता होता है, और कौन से अंग के साथ ये जुड़ता है वो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इस प्रकार एक बहुत ही अच्छी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो 27 सप्तमीशांश पत्रिका से जुड़ जाती है। और यहाँ ज्यादातर हमें 27 नक्षत्र मास पत्रिका में ग्रह से ही हमारी देखने की प्रैक्टिस है। तो इसमें लग्नेश का 6-8 बार के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। या तो लग्न पर कोई बुरा प्रभाव पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरे ग्रहों का जो पाप प्रभाव होगा, या तो जो हम ऑकवर्ड योग देखते हैं जैसे कि शनि राहु, सूर्य शनि, ऐसे बुरे प्रभाव वाले योग पत्रिका में देखे जाते हैं, तो अवश्य हमारे शरीर के साथ या तो हमारे तंदुरुस्ती या तो स्वास्थ्य आगे बिगड़ने वाली है, वो हम समझ सकते हैं। और एकदम इनोसेंट पत्रिका होती है जिसमें कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हो, लग्न बलवान हो, इसकी तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा रहता है। ये नक्षत्र मांस पत्रिका या भामसा या तो सप्तविशांश पत्रिका का संदेश है। तो इसी प्रकार हमें हमारी स्वास्थ्य के लिए एक नक्षत्र मांस पत्रिका पर नजर देखते ही देख सकते हैं या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भविष्य में हमारे साथ स्वास्थ्य के साथ कैसा होने वाला है, वो हम जरूर से नक्षत्र मांस पत्रिका से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे एक शुभ और अशुभ एग्जाम्पल से देखेंगे प्रैक्टिकली। अब हम एक नक्षत्र मांस पत्रिका 27 का एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि ये नरेंद्र मोदी जी की तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य आप सभी लोग जानते हैं और कोई ऐसी दुर्घटना भी नहीं हुई। तो इसकी पत्रिका में आप वृश्चिक लग्न की जानते हैं और वो 17 सितंबर 1950 और 11 बजे का इसका जन्म समय वडनगर गुजरात से है। तो इसका लग्न 1 डिग्री और 30 कला का है। ये लग्न की डिग्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस तरह की ही बर्थ डाटा आप डालें और पत्रिका निकालें, नहीं तो लग्न की डिग्री बदल जाएगी। तो 27 ये बहुत सूक्ष्म पत्रिका और सूक्ष्म भाग है, बहुत छोटे छोटे भाग है, माइक्रो सिस्टम है। सो लग्न बदल जाता है और आपको ये गलत लगेगा, इसलिए मैंने आपको बर्थ डाटा शेयर किया है। और वैसे लग्न की डिग्री से ही 27 भाग बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ इनकी पत्रिका में आप सभी इनका तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य जानते हैं और कोई इसे अज्ञात नहीं है। तो इसका जो 1 डिग्री और 13 कला का लग्न है और इसका कुंभ लग्न आया है। अब आप इसे देखिए गौर से कि इसका लग्नेश शनि पंचम स्थान में शुभ है, तो यहाँ लग्नेश अच्छा हो गया। अब लग्न देखिए तो गुरु मीन का है और मंगल उच्च का है, जोश
संपूर्ण मैंने मंगल के ऊर्जा के बारे में देखा, और गुरु भी बहुत स्वगुरी हो, सो ये एकदम शुभ कर्तरी योग लग्न बना रहा है। यहाँ लग्न कोई पाप कर्तरी योग में नहा रहा है, और लग्नेश भी बहुत ही अच्छे प्लेसिंग में हुआ है। और आप गौर से ये पत्रिका में देखिए कि ये सूर्य बोध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल सब फ्री है, मीन्स कि अशुभ योग से कोई ग्रह बना नहीं रहा है, सभी ग्रह अच्छे इनोसेंट पोजीशन में है। इसीलिए आप इजीली 1-2 मिनट में ही करेक्शन ले सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य अच्छा है और बना भी रहेगा, कोई अशुभ योग नहीं होता है। उल्टा ये लग्न का लग्नेश अच्छा हुआ है, और आजू बाजू में 2 ग्रह गुरु और मंगल अत्यंत शुभ ग्रह पुण्य प्रभाव अपने लग्न को शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं। इस प्रकार हम किसी भी नक्षत्र मानसा पत्रिका का किसी का भी देख के इसके स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती का आकलन कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी भविष्य में भी नहीं आ सकती है, और एकदम ऊर्जावान व्यक्ति होंगे। तो इसी प्रकार हम किसी भी पत्रिका की नक्षत्र मांस की या भामशा पत्रिका से आकलन कर सकते हैं। दूसरा एक मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जो इसके स्वास्थ्य के साथ बहुत ही अशुभ घटनाएं बनी थी, और इसकी भी पत्रिका देख के हम जांच कर सकते हैं कि किसी की पत्रिका में स्वास्थ्य में भविष्य में क्या होने वाला है, वो ये देख सकते हैं। अब हम पहले तो मैं इसका बर्थ डाटा शेयर करूंगा, क्योंकि वो आप अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो D27 पत्रिका ही जो आपके कंप्यूटर में आएगी या तो लैपटॉप में आएगी, इसका ही वर्णन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पत्रिका का जो है वो 15 अगस्त 1969 और 10:30 AM महसाणा गुजरात से है। ये जो पत्रिका है इसमें कन्या लग्न आएगा, और वो कन्या लग्न 25 डिग्री और 36 कला का आएगा। तो आपका 27 में जो सप्तविशांश पत्रिका है इसमें मिथुन लग्न आएगा। यहां पत्रिका में केतु, राहु, गुरु और शनि 12th हाउस में है, चंद्रमा तुला का है, और बुध स्वगृही है, और बाद में मंगल और शुक्र यहाँ आप सूर्य यहाँ पे आप ये पत्रिका में देखिए मंगल स्वगृही है, जोश पूर्ण व्यक्ति था, प्राण शक्ति और तंदुरुस्ती बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ आप देखिए लग्न में राहु केतु, और एक बुध की राशि का प्रतिनिधित्व केतु करता है, और राहु गुरु की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ गुरु 12th हाउस में है। लग्नेश भले बुध स्वगृही हो लेकिन शनि के साथ है, और शनि यहाँ अष्टम स्थान का मालिक है, और वो 12th हाउस में गया है। और भी जो गुरु है वो यहाँ 7th स्थान का है। रोगेश जो है वो मंगल है, और मंगल की अष्टम दृष्टि रोग स्थान में है। और गुरु शनि जो 12th हाउस में है वो पाप कर्तरी प्रतिनिधित्व करते हैं राशियों का, और ये लग्न को पाप कर्तरी अशुभ योग में बना देने से भले यहाँ लग्नेश बलवान हुआ लेकिन इसको कैंसर में मृत्यु हुई 2005 की साल में। तो आप ये राहु केतु को देखते ही आप, और शनि जो अष्टम स्थान का मालिक है वो यहाँ चला गया है ये 12th हाउस में, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य कभी न कभी तो असंतुलित होगा और बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ लग्न और लग्नेश दूषित हो गए हैं, और अष्टमेश रोगेश और 12th हाउस का अधिपति
भी देखना पड़ेगा। यहाँ 12th हाउस का अधिपति शुक्र और यहाँ षष्ठ रोगेश स्थान का मंगल दोनों इकट्ठे हैं। तो इसी प्रकार आप लग्न लग्नेश नक्षत्र मांस पत्रिका में और अष्टमेश की परिस्थिति से भी आप सही स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। दूसरा, एक जो अशुभ घटना तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य के साथ हुई है, इसका हम नक्षत्र मांस पत्रिका की जांच करेंगे, ताकि हम एक बात सीख सकेंगे कि नक्षत्र मांस पत्रिका और स्वास्थ्य कैसे देखा जाता है आदमी का। तो दूसरा एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल में कर्क लग्न है। कर्क लग्न, मैं यहाँ बर्थ डाटा शेयर नहीं करता हूँ, आपको ये 27 से बस सीखना ही है कि कैसे देखी जाती है और स्वास्थ्य प्रणाली के साथ कैसा होता है। इनका धनु लग्न है और 4 डिग्री और 5 कला का धनु लग्न है, लेकिन वैसे आप इसका सप्तमांश पत्रिका सप्तविशांश में कर्क लग्न आता है, और कर्क लग्न में चंद्रमा ही 12th हाउस में चला जाता है, लग्नेश, और भी बुध राहु, और यहाँ सूर्य और केतु है। तो आप मंगल, शुक्र और गुरु यहाँ, तो ये पत्रिका में लग्नेश तो 12th हाउस में चला गया, निर्बली हो गया। बुध के साथ राहु है, जो 12th भाव का अधिपति, आयुष्य का जो लास्ट स्टेज होता है वो 12th हाउस है, और इसके साथ राहु दूषित हो गया है। और यहाँ सूर्य के साथ केतु है, और दशा जब इसका अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले ही मृत्यु हुआ, और इसकी केतु की दशा चलती थी। और इस पत्रिका में जो दशेश है केतु, वो सूर्य के साथ, बुध के, राहु के साथ सीधा ही है, और यहाँ लग्नेश तो निर्बली ही है। और भी देखा जाए तो अष्टमेश शनि है, तो अष्टमेश मंगल और शनि है, साथ में मंगल और शनि, और जो शुक्र है वो यहाँ 11th हाउस में है। तो ये जो अष्टमेश है वो शनि मंगल के साथ है, और यहाँ रोगेश जो रोग स्थान का अधिपति है वो भी साथ में है, और यहाँ लग्नेश तो बलवान हुआ। तो आप किसी भी पत्रिका में जैसे शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ये जो पाप ग्रह का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाता है, सूर्य केतु, बुध राहु, चंद्रमा भी वीक है, यहाँ शनि के साथ एकदम पाप ग्रह शनि मंगल का जो पाप ग्रहों के एक साथ बैठना, और रोगेश के साथ 4 दिन पहले अचानक कोमा में चला गया, डायलिसिस के बाद इसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। तो इसी प्रकार कोई भी 27 पत्रिका हो, D27 नक्षत्र मानसा, वो ग्रह नक्षत्र इसके बाद, और ये नहीं करे तो भी आप ग्रह से भी सीधा इसका दूषित अशुभ होना लग्न, लग्नेश और अष्टमेश और 12th हाउस और 6th हाउस से देख सकते हैं। कोई इनोसेंट शुभ ग्रह, जैसे हमने पहले मोदी जी की पत्रिका देखी, इसमें कोई अशुभ कॉम्बिनेशन नहीं था। यहाँ देखिए बुध राहु का, सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, और लग्नेश चंद्र ही निर्बली हुआ है और 12th हाउस में चला गया है, और लग्नेश भी जो मिथुन राशि है उसका बुध प्रतिनिधित्व करता है, और बुध राहु के साथ है। तो देखते ही पता चल जाता है कि आरोग्य के साथ आगे कुछ खिलवाड़ होने वाला है। तो ये नक्षत्र मांस पत्रिका स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और अपनी आयुष्य के लिए बहुत से सटीक से 1-2 मिनट में आप जज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इतना महत्व मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र मांस पत्रिका, भौमशा या सप्तविशांश पत्रिका का इम्पोर्टेंट है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।